अरे, तुम तो अखबार में ऐसे डूब जाते हो जैसे कोई और काम ही नहीं है। अरे, दो दो बेटियां हैं घर में, उनका रिश्ता भी करना है कि नहीं। दुनिया भर की खबरें पढ़ते हो मगर रिश्तों वाला पेज खोलते ही नहीं। अपनी पत्नी किरण जी की बात सुनकर अशोक जी कुछ बोलते कि तभी उनकी बहू शालिनी आई और मिठाई का डिब्बा आगे करते हुए बोली, पापा जी मिठाई खाइए। अशोक जी चौंक कर बोले, अरे इतनी सुबह सुबह मिठाई किस बात की बहू। तो किरण जी भी बोली, डायबिटीज़ करोगी क्या हमें। तो शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी बात ही खुशी की है, मेरे भाई की नौकरी जो लग गई है बैंक में। अशोक जी तुरंत खुश होते हुए बोले, अरे वाह बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है। किरण जी बोली, बैंक में तो है मगर पोस्ट क्या है, कहीं चपरासी तो नहीं लग गया। सास का मजाक उड़ाना शालिनी को बुरा लगा, लेकिन उसने अनदेखा करके कहा, मम्मी जी चपरासी नहीं, पढ़ा लिखा है मेरा भाई, क्लर्क की नौकरी लगी है। किरण जी तिरछी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ तो कौन सा मालिक हो गया बैंक का, क्लर्क को पूछता ही कौन है। अशोक जी बोले, अरे बधाई नहीं दे सकती तो कड़वी बातें भी मत करो, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। अरे आज क्लर्क है तो कल मैनेजर भी हो जाएगा, प्रमोशन का नाम तो सुना होगा। ससुर जी को अपना पक्ष लेते देखकर शालिनी के दिल को ठंडक सी महसूस हुई। अशोक जी ने कहा, बहू अपने भाई को बधाई दे देना हमारी तरफ से, ऐसे ही तरक्की करता रहे। कहते हुए उन्होंने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया तो शालिनी डिब्बा लेकर रसोई में चली गई। उधर किरण जी गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली गई। रात को जब सब खाने के लिए बैठे तो अशोक जी ने सबके सामने कहा, किरण, मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। यह सुनकर किरण जी मुस्कुराई और बोली, कौन है लड़का। और दूसरी तरफ से उनके बेटे अरुण और उनकी छोटी बेटी मेघा भी एक साथ बोल पड़े, पापा कौन है वो लड़का, कहाँ का है। तो अशोक जी ने कहा, लड़का तो पास ही था मगर हम ही देख नहीं रहे थे, लेकिन आज ध्यान गया। शालिनी भी हैरानी से देख रही थी और जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी अशोक जी बोले, लड़का कोई और नहीं है अरुण, तेरा ही साला है, जो मुझे रेखा के लिए पसंद आ गया। इतना सुलझा हुआ सुशील लड़का कहीं नहीं मिल सकता। अब तक अब तो किरण जी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आपको पसंद होगा लेकिन मुझे मंजूर नहीं है, एक चपरासी से मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। शालिनी के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। मम्मी जी, क्लर्क और चपरासी में फ़र्क होता है। तभी अशोक जी ने शालिनी को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, किरण, वो आज क्लर्क है, कल इंटरनल प्रमोशन होगा तो आगे भी बढ़ जाएगा, और रेखा का चेहरा देखकर तो नहीं लगता कि उसे पसंद नहीं है। तभी मेघा बोली, पापा कुछ तो स्टेटस का ख्याल रखिए, कहाँ भाभी का मायका और कहाँ हम, अरे कोई तुलना ही नहीं है। किरण जी भी बोली, आपके कारण उस घर की बेटी की आपके कारण उस घर की बेटी ली हमने, लेकिन मैं किसी गरीब के घर में अपनी बेटी नहीं दूंगी, कान खोलकर सुन लीजिए। तो अशोक जी तुरंत गुस्से से खड़े हो गए, और मैं कहता हूँ कि रेखा इसी घर में जाएगी, कल ही रिश्ता लेकर जाऊंगा बहू के घर। मैं नहीं चाहता कि ऐसा लड़का हाथ से निकल जाए। सब देखते रह गए और अशोक जी खाना छोड़कर कमरे में चले गए। किरण जी भी खड़ी हुई और गुस्से से रेखा का चेहरा देखते हुए अशोक जी के पीछे पीछे चली गईं। अरुण को समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। तभी मेघा शालिनी से बोली, भाभी आप पापा से मना क्यों नहीं कर देती कि दीदी को अपनी भाभी नहीं बनाएंगी। तो शालिनी ने कहा, ये बात तुम अपनी दीदी से कहो ना, वही मना कर दे। कहकर वो रसोई में चली गई तो मेघा बोली, अरे दीदी तुम मना क्यों नहीं कर देती, पापा को आपकी चुप्पी हाँ लग रही है, आपको तो एक से एक रिश्ते मिल जाएंगे। अरे उस घर में आपको शादी करके कुछ नहीं मिलने वाला, हर एक चीज़ के लिए तरस जाओगी। तो रेखा ने लंबी सांस भरकर कहा, मैं आशीष को जानती हूँ, वो एक अच्छा इंसान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी अमीर घर में शादी करके। अकड़ वाले घमंडी इंसान के साथ रहने से तो अच्छा है कि आशीष के साथ सुकून से रहूं। रेखा की बात सुनकर मेघा पैर पटकते हुए अपनी माँ के कमरे में चली गई और जाकर बोली, मम्मी रेखा दीदी तो तैयार हैं। यह सुनकर तो किरण जी और भी गुस्से से भर गई और अशोक जी ठंडी सांस लेकर बिस्तर पर लेट गए। किरण जी रात भर सोचती रही कि शायद सुबह होने तक यह फैसला टल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। नाश्ता होने तक घर में शांति बनी रही। नाश्ता करने के बाद अशोक जी ने शालिनी और अरुण से कहा कि तुम लोग तैयार हो जाओ, हम बहू के घर चल रहे हैं अपनी बेटी रेखा का रिश्ता लेकर। क्यों बहू, तुमको कोई आपत्ति तो नहीं है ना।
तभी किरण जी फट पड़ी, हाँ हाँ, इसको क्यों होगी आपत्ति, और क्यों इसके घर वालों को होगी, अमीर घर की लड़की जो मिल रही है। इस बात पर शालिनी चुप नहीं रह पाई और बोल पड़ी, मम्मी जी, जैसे पापा जी को मेरा भाई पसंद है ना, वैसे ही मुझे भी रेखा दीदी पसंद है, कम से कम किसी और के जैसी तो नहीं है। यह कहते हुए शालिनी ने मेघा की तरफ देखा। तभी अशोक जी ने जोरदार आवाज में कहा, हम लोग जा रहे हैं और इसके आगे कोई बात नहीं होगी। शालिनी बहू, तुम अपने पिताजी को फोन करके बता दो। यह सुनकर शालिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरुण ने अकेले में शालिनी से कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा शालिनी? तुमने देखा नहीं, मम्मी इस रिश्ते के खिलाफ है। तो शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अरुण, रेखा दीदी को मेरा भाई पसंद है और पापा जी को भी। आपकी बहन में कोई कमी नहीं है कि कोई उसे अपने घर की बहू बनाने से मना कर दे। इतना कहकर शालिनी मन ही मन मुस्कुराई। जिस घर को सासू माँ हरदम नीचा दिखाती थी, वहीं अब उनकी बेटी का ससुराल बनेगा। सासू माँ का मुंह बंद करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, और वैसे भी रिश्ते में बुराई ही क्या है। सोचते सोचते शालिनी जल्दी जल्दी तैयार हुई। अशोक जी ने किरण जी से कहा, तुम नहीं चल रही हो क्या? तो किरण जी गुस्से में बोली, मैं इस रिश्ते पर कभी सहमत नहीं हो सकती, क्योंकि तुम मेरी बेटी का जीवन बर्बाद करने जा रहे हो। यह सुनकर अशोक जी तिरछी मुस्कान के साथ बोले, यह तो आने वाला समय बताएगा किरण कि किसका जीवन बर्बाद हुआ है। तुम नहीं जाओ तो ना सही, लेकिन शादी तो इसी घर में होगी। इतना कहकर अशोक जी अरुण और शालिनी के साथ निकल गए। पीछे से मेघा ने अपनी माँ से कहा कि देखा मम्मी, भाभी की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। भाई की क्लर्क की नौकरी क्या लगी, इन्होंने तो हमारी बहन को हथिया लिया। मम्मी, कहीं उनके घर रेखा दी के साथ वही ना हो जाए जो हम भाभी के साथ करते हैं। कहीं यह सब कुछ बदला लेने के लिए तो नहीं हो रहा है। कहीं कहीं ये पापा से भारी दहेज ना मांग ले। यह सुनकर तो किरण जी के तेवर और भी उखड़ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं इस परिवार की ईंट से ईंट बजा दूंगी। और अभी बात करने ही तो गए हैं, मैं भी ये शादी होने नहीं दूंगी। इनके दहेज मांगते ही यह रिश्ता तो अपने आप टूट ही जाएगा। मेघा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मम्मी, यह बात भी सही है। इतना आसान थोड़ी है हमारे परिवार की लड़की लेना। रेखा अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे तो शुरू से ही आशीष बहुत पसंद था। अब तो उसे बस अपनी भैया भाभी और पिताजी के वापस आने का इंतजार था। उधर शालिनी के पिताजी अपने बेटे के लिए रेखा का रिश्ता देखकर बहुत खुश हुए, और उन्होंने भी हाँ कहने में देर नहीं लगाई। अशोक जी ने कहा कि इस शादी में आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। तो शालिनी के पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा, समधी जी, दहेज की बात करके रिश्तों को छोटा मत कीजिए। यह तो खुशी की बात है कि आपने मेरे बेटे को अपनी बेटी के लायक समझा। हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। यह सुनकर अशोक जी मुस्कुराए और उन्होंने 1 हफ्ते में ही सगाई की बात पक्की कर ली और घर आ गए। उनके घर आते ही किरण जी ने कहा, क्या हुआ? मैं जानती हूँ मुंह फाड़कर दहेज मांग लिया होगा उन्होंने। अपनी बेटी का सारा बदला हमारी बेटी लेना चाहते होंगे। यह सुनकर अशोक जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह तुरंत गुस्से भरी आवाज में बोले, तुमने शुरू से उस परिवार की बारे में घटिया सोचा है और आज भी वही सोच रही हो। अरे वो इतने गिरे हुए नहीं कि तुमसे बदला लेंगे। उन्होंने 1 रुपया भी लेने से मना कर दिया। यह सुनकर किरण जी का कलेजा धक से रह गया कि अब शादी तोड़ने का कौन सा बहाना बनाए। किरण जी नई नई चाल चलती रही, मगर कुछ काम नहीं आया। 1 हफ्ते बाद सगाई हुई और 2 महीने बाद रेखा की शादी शालिनी के भाई आशीष के साथ हो गई। रेखा की विदाई के समय किरण जी ने शालिनी की माँ को ताना देते हुए कहा, समधन जी, बेटी दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई दबाव है हम पर। कुछ करने से पहले सोच लेना कि आपकी बेटी भी इस घर में है। शालिनी की माँ और पिताजी ने तुरंत कहा, यही बात तो हम भी आपसे कह रहे हैं समधन जी, हम बेटी ले जा रहे हैं, बहू नहीं। इसके बाद रेखा की विदाई हो गई। घर में दोनों माँ बेटी में से कोई भी शालिनी से बात नहीं कर रहा था। मेघा ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, दीदी को पग फेरे के लिए आने दो, वह खुद ही वापस नहीं जाएगी। बड़े खुश होकर इनके क्लर्क भाई से शादी की है ना, वहाँ जाकर इतने ऐशो आराम थोड़ी मिलेंगे जो अपने घर में थे। दीदी खुद ही परेशान हो जाएगी। दोनों माँ बेटी यही सोचकर बैठी थी, मगर 5 दिन बाद जब रेखा पग फेरे के लिए मायके आई तो उसके चेहरे की खुशी देखकर दोनों माँ बेटी के दिल पर सांप लौटने लगे। किरण जी ने उसको उकसाने की बहुत कोशिश की और उसको नीचा भी दिखाया। यह कैसी साड़ी पहन कर आई है मेरी बेटी, एक क्लर्क और दे भी कह सकता है।
तभी मेघा ने भी कहा कि मैं तो भाभी के भाई को कभी जीजा जी कभी नहीं कहने वाली। इस बात पर रेखा को भी बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत कहा, कहो या ना कहो, लेकिन है तो वो तुम्हारे जीजा जी। यहाँ जितने आराम से हो ना, यहाँ पर इतने ऐशो आराम हो या ना हो वहाँ पर, लेकिन जितना सुकून और शांति ज़रूर है, कोई दिखावा नहीं है। और मम्मी पापा जी माँ बाप की तरह प्यार करते हैं। यह सुनकर माँ बेटी हक्की बक्की रह गई, क्योंकि अब कोई युक्ति काम नहीं आ रही थी। शादी हो चुकी थी और रेखा खुश भी थी। मेघा ने रेखा को बात बात पर नीचा दिखाया, कभी कपड़े को लेकर तो कभी यह कहकर कि इतने बड़े खानदान की लड़की की क्या इज्जत की है उन्होंने, ढंग से जेवर भी पहनाकर नहीं भेजा। देखना दीदी, मैं तो इतने बड़े घर में शादी करूंगी कि तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी। दोनों माँ बेटी ने इतनी कड़वी बातें कहीं कि रेखा की आंखों में आंसू आ गए। तब शालिनी ने कहा कि अपनी ही बेटी की खुशियों से जलने की ज़रूरत नहीं है, वह खुश है तो आपको क्या समस्या है। फिर तो किरण जी शालिनी के पीछे पड़ गई कि ये सब तेरे कारण ही तो हुआ है। रेखा ने मुश्किल से 2 दिन बिताए और फिर ससुराल वापस चली गई। माँ और बहन की याद तो आती थी, मगर उनके कड़वे शब्द भी रेखा भूल नहीं पा रही थी। अशोक जी ने उनको समझा दिया था कि बेटा सब कुछ समय पर छोड़ दें, उनकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी जब आशीष का प्रमोशन होगा। समय निकलता गया और रेखा केवल किसी कार्यक्रम के मौके पर ही अपने मायके आई। दोनों माँ बेटी उसको नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अपने ही मायके में अपनी माँ और बहन से बार बार बेइज्जती उसकी सहन शक्ति को तोड़ रही थी। शादी को 1 साल हुआ और मेघा का रिश्ता हो गया। किरण जी ने अशोक जी से कहा, देखा मैंने अपनी मेघा का रिश्ता कितने बड़े घर में किया है, हैसियत देखी है उनकी। तुमने तो रेखा का जीवन बिगाड़ दिया, मगर देखो मैंने मेघा के लिए महलों का राजकुमार ढूंढ लिया। इस बात पर मेघा भी अकड़ कर कहती थी और बार बार अपनी बहन को फ़ोन करके कहती थी कि दीदी तुम्हारे ससुराल में तो काम वाली तक नहीं है, मगर पता है मेरे ससुराल में हर काम के लिए नौकर चाकर है। तुमने पापा की बात नहीं मानी होती तो आज ऐसे ही किसी बड़े घर की बहू बन जाती और ऐश करती। देखो मम्मी ने मेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा। मेघा की ऐसी बातें सुनकर रेखा खून का घूंट पीकर रह जाती थी, लेकिन मेघा उसको परेशान करने के लिए बार बार फ़ोन करती थी। यही सब शालिनी के साथ भी हो रहा था। किरण जी शालिनी से कहती थी, तेरे भाई की मेरे छोटे दामाद के सामने हैसियत ही क्या है। अरे राजकुमार ढूंढा है मैंने अपनी बेटी के लिए, उसके सामने तो तेरा भाई खड़ा भी नहीं हो सकता। एक ढंग की साड़ी भी नहीं है रेखा के पास, और तुझे पता है मेघा के लिए वह लोग डिज़ाइनर साड़ियाँ खरीद रहे हैं। रेखा की किस्मत भी ऐसी ही होती अगर वो शादी के लिए मना कर देती। किरण जी की ऐसी बातों के जवाब में शालिनी हर बार यही कहती, मम्मी जी सुकून की तुलना पैसों से नहीं हो सकती। उसके जवाब से किरण जी तिल मिलाकर रह जाती थी और कहती थी कि एक बार शादी हो जाने दे, फिर बताऊंगी तुझे। उधर अपनी बहन की कड़वी बातों के कारण रेखा ने शादी में आने से मना कर दिया, लेकिन शालिनी ने कहा, रेखा यह तुम्हारी बहन की शादी है, सारी बातों को भूल कर शादी में आ जाओ। तो रेखा ने कहा, भाभी अपनी ही माँ बहन की कड़वी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और अपने पति की बेइज्जती तो बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगी। तो शालिनी ने कहा कि कोई बात नहीं रेखा, थोड़ी देर के लिए सही मगर ज़रूर आना। अपनी भाभी की जिद के आगे रेखा को मानना पड़ा। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो मेघा बोली, अरे मम्मी आपकी बड़ी बेटी कहाँ है। अरे उसकी छोटी बहन की शादी है। तो किरण जी हंसते हुए बोली, अरे आने को कपड़े ही नहीं होंगे, गरीब होकर घर शादी करने का यही नतीजा होता है। अब अकल आ रही होगी उसे। ये सब सुनकर शालिनी दंग रह गई, लेकिन उसने रेखा से कुछ नहीं कहा। शादी वाले दिन आखिर रेखा आई और सीधे मंडप में मेहमान बनकर पहुंची। तो अशोक जी ने देखते ही उसको गले से लगा लिया और बोले, चल जा बहन के साथ फोटो तो खिंचवा ले। शालिनी तुरंत उसका हाथ पकड़कर आशीष के साथ स्टेज पर ले गई, लेकिन मेघा ने देखते ही मुंह बनाकर दांत पीसते हुए कहा, रेखा दीदी तुम क्यों आई हो यहाँ, ऊपर से फ़ोटो खिंचवाने भी लगी। इतनी घटिया कपड़े पहनकर आई हो, मेरी फ़ोटो एल्बम ख़राब करोगी क्या। आशीष और रेखा के चेहरे का रंग बदल गया, दोनों अपमान महसूस करने लगे। शालिनी ने कहा, क्या बकवास है मेघा, ये दीदी है तुम्हारी। तो मेघा पीछे खड़ी किरण जी को देखकर बोली, मम्मी भाभी को समझा दो, इनके भाई भाभी की हैसियत नहीं है मेरी शादी में आने की, और कोई बहन नहीं है मेरी, ऐसे लोगों को तो मैं मुंह भी नहीं लगाती। किरण जी ने कहा कि तू उनके चक्कर में अपनी शादी क्यों खराब कर रही है, और रेखा तू खड़ी क्या देख रही है,
नीचे क्यों नहीं उतर जाती, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही है। यह सुनते ही रेखा रो पड़ी और स्टेज से उतरने लगी तो शालिनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तो आशीष ने कहा, दीदी हाथ छोड़ दीजिए रेखा का, मैं यहाँ पर इसकी बेइज्जती नहीं होने दे सकता। तभी शालिनी ने कहा कि इसीलिए तो रोक रही हूँ, क्योंकि अपनी भाभी की बेइज्जती का बदला भी तो लेना है। इतना कहते हुए शालिनी ने मेघा के गाल पर एक जबरदस्त थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी आवाज गूंज उठी। सभी लोग स्टेज की तरफ देखने लगे। तभी मेघा की सास ने चिल्लाकर कहा, बहुत हो गया तमाशा समधन जी, मैं इतनी बदतमीज लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। यह सुनकर तो किरण जी के पांव तले जमीन निकल गई। अशोक जी भी तुरंत दौड़कर स्टेज पर आया और वरुण भी वहां पहुंच गया। उन्होंने एक तरफ रोती हुई रेखा की तरफ देखा तो एक नज़र मेघा को देखा। मेघा ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा। तो मेघा की सास ने गुस्से में कहा, अच्छा तो क्या अच्छा किया है तुमने, अपनी बहन की इतनी बेइज्जती कर रही हो, लोगों को उसके कपड़ों से तोलती हो, और अगर ऐसा है तो मेरे घर में आकर क्या करोगी। मुझे दौलत से प्यार करने वाली लालची लड़की नहीं चाहिए। अब तो मेघा की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसका होने वाला पति भी अपनी माँ के पास जाकर खड़ा होकर बोला, हाँ मम्मी, मैंने भी सब सुना। इसने कैसे अपनी बहन की ही बेइज्जती की है। सारे मेहमानों के सामने रिश्ता टूटते देखकर तो किरण जी के होश हवास उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपने पति से कहा, आप कुछ करते क्यों नहीं। तो अशोक जी बोले, जब मैंने रेखा की शादी आशीष से की थी तब तुम्हें मुझे घर आने की पड़ी हुई थी, मगर रेखा को पाकर उसके ससुराल वाले जितना खुश थे उतना ही तुम्हारी छोटी बेटी से उसके ससुराल वाले दुखी हैं। इसने तो नाक कटवा दी मेरी। ऊपर से तुम कह रही हो कि कुछ करते क्यों नहीं। तुमने अपनी बहू को दहेज के लिए क्या क्या नहीं कहा, और यहाँ तक कि रेखा को भी नहीं छोड़ा और मेघा को भी अपनी जैसा लालची बना दिया। वहां पर सन्नाटा पसर चुका था और अशोक जी की आवाज़ गूंज रही थी। शालिनी ने मेघा की सास को समझाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बहन का रिश्ता टूटते देखकर रेखा से रहा नहीं गया और वह तुरंत मेघा की सास के सामने हाथ जोड़कर बोली, आंटी जी, मेरी बहन दिल की बुरी नहीं है, वो तो हालात ही ऐसे हो चुके हैं। आप रिश्ता मत तोड़िए, और बाकी मैं अपनी बहन को समझाऊंगी। वह ससुराल में कोई गलत काम नहीं करेगी, हमेशा सबका सम्मान करेगी। आशीष ने भी उन्हें समझाना शुरू किया तो उन्होंने किरण जी से कहा, काश आपकी बड़ी बेटी जैसी आपकी एक और बेटी होती तो मैं उससे अपनी बेटे की शादी कर देती। इतना अपमान बर्दाश्त करने के बाद भी आपकी बेटी अपनी बहन का घर छोड़ने की कोशिश कर रही है। यह अपमान का बदला भी तो ले सकती थी, लेकिन कितना बड़ा दिल है इसका। हम तैयार हैं, क्योंकि आपकी बेटी इतनी मिन्नतें कर रही है। फिर तो किरण जी की नज़र झुक गई और वह तुरंत रेखा और आशीष से माफ़ी मांगने लगी। लेकिन रेखा ने कहा कि मम्मी, अच्छा है आपको अकल आ गई, लेकिन भूल जाइए कि मैं कभी आप इस घर में आऊँगी जहाँ मेरी और मेरे पति की इतनी बेइज्जती की गई है। फिर तो मेघा ने भी तुरंत अपनी बहन से माफ़ी मांगी, लेकिन रेखा आशीष का हाथ पकड़कर निकल गई। किरण जी और मेघा ने रोते हुए शालिनी से कहा कि तुम रोकती क्यों नहीं हो उन्हें। तो शालिनी ने कहा कि वह लोग जो कर रहे हैं वो सही है। तुम्हें तो अपनी शादी से मतलब है ना, तुम शादी करो, पर भूलना मत कि आज तुम्हारा टूटा हुआ रिश्ता तुम्हारी इस बहन ने जोड़ा है, जिसको तुमने हमेशा नीचा दिखाकर अपमान किया। इसके बाद मेघा की शादी तो हो गई, लेकिन अब मेघा बदल गई थी। उस घटना ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया कि उसकी शादी टूटते टूटते रह गई थी। रेखा अपनी ज़िंदगी में खुश थी, मगर अपनी माँ और बहन से उसने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। किरण जी हमेशा दुखी रही कि अब उनको अपनी बड़ी बेटी का चेहरा देखने को भी नहीं मिलता था, लेकिन अशोक जी को सुकून था कि रेखा के लिए लिया गया फैसला बिल्कुल सही था।